मैसेज भी आ जाता है, जैसे मीटिंग स्टार्टेड वगैरह ऐसा, ठीक है? तो अगर इन केस अगर आपको कुछ ऐसा लगा, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी ओके स्टार्ट, यस ऑलरेडी स्टार्ट है। हुँ। यस, तो बेसिकली हम लोगों ने कल एसक्यूएल, डेटाबेस, आरडीबीएमएस ये क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ा था। तो मैं क्विक 2 मिनट में रिव्यू करवा देती हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है? जब तक लोग जॉइन हो रहे हैं, तब तक हम लोग कल का सेशन का थोड़ा-सा रिव्यू कर देते हैं, ठीक है? 8:05 तक का हमारा वैसे तो टाइम है। हाँ, यस एक्सक्यूज मी बोलिए, मैम। बोलिए। हाँ, बोलिए मैम ना। फिर कल के लेक्चर की लिंक नहीं मिलेगी क्या, मतलब कल के लेक्चर की लिंक नहीं मिलेगी फिर? नहीं मिलेगी, बट वही उन्होंने, मैंने बोला उनसे बात किया कल के लिए, बट जैसे उन्होंने मुझे बोला कि सम टेक्निकल ग्लिच इज देयर एंड वो रिजॉल्व करके वो निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे बोला उन्होंने मुझे। मैंने आज सुबह ही उनको कॉल भी किया था। तो जैसे देखो अभी मैंने क्या कैसे किया ना, रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट रही तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिर्फ स्टॉप का ऑप्शन आता है। एंड आपकी ये जो चैट रहता है ना, तो चैट में यहाँ पर जैसे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऐसा मैसेज भी आ जाता है आपको। तो ये कल भी हुआ था, क्योंकि इट्स माय हैबिट, मतलब अभी आदत सी हो गई है ना। तो मैंने स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच जैसे उन्होंने बताया है। बाकी तो अभी वो टेक्निकली टीम्स के लिए क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। वो बता देंगे, बट डोंट वरी, वो आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, ठीक है? ऐसा कभी होता तो नहीं है, बट अभी फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है तो वो बता देंगे आपको, ठीक है? मैंने किया उनको कॉल, जैसे आप लोगों का मैसेज देखा मैंने ग्रुप पर, मैंने उनसे कांटेक्ट किया रिलेटेड टू योर क्वेरी, बट जैसे ये चीज मुझे पता चली, ठीक है? वो दे देंगे आपको, डोंट वरी, जैसे वो आता है वो आपको दे देंगे, ठीक है? चलो, सो मैम बेसिकली हमने लिंक इमीडिएट अपडेट नहीं होती है क्या? लिंक, हेलो, हाँ बोलिए ना। लेक्चर की रिकॉर्डिंग इमीडिएट अपडेट नहीं होती है क्या हर दिन? इमीडिएट इमीडिएट होती है ना, इमीडिएट होती, इमीडिएट इन द सेंस, जैसे अभी मेरा 9 o'clock अगर सेशन खत्म हुआ ना, तो 9:30 तक का वो अपडेट हो जाता है, मतलब 9:30 या फिर मैक्स टू मैक्स 10:30 तक का एकदम से अपडेट हो जाता है वो, ऐसा अपने को पूरा दिन रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मतलब अभी इतना तो सेशंस हमने किए हैं ना, तो कभी इतने पूरा एक दिन रुकने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, तो आपका इमीडिएट वो अपडेट हो जा, इमीडिएट इन द सेंस इट विल टेक 2-3 आवर्स का टाइम, बट हो जाता है, मतलब उसी दिन हो जाता है, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक। बाकी इतना तो होता ही नहीं, बट मैं एक बहुत ही रेयर केस में बता रही हूँ आपको, जितना अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज वी आर यूजिंग टीम्स सिंस 2.5 years, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है? फाइन, चलो कल का हम लोग एक बार मैम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, यस। मैम मेरा क्या नहीं, थोड़ा लैपटॉप का इश्यू है, तो ये जो लिंक है आप गूगल मीट से भी कर सकते हो क्या, कंटिन्यू स्टार्ट, मतलब बोथ साइड? एक्चुअली नहीं सर ने नहीं, वैसा किया था तो लैपटॉप में इतना इश्यू नहीं आ रहा था, मेरा थोड़ा स्पीकर का इश्यू है, दैट्स व्हाई। आप नहीं नहीं, ऐसा एट द सेम टाइम आप कर नहीं पाएंगे हम लोग, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप एक काम कीजिए, मोबाइल पे ट्राई करके देखिए फिर एक बार, ठीक है। या तो फिर हेडफोन्स वगैरह यूज करके देखिए, हो जाएगा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक। सो बेसिकली हम लोग डेटा के बारे में देख रहे थे, तो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट डेटा। डेटा इज नथिंग बट योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये हमने कल डिस्कस किया था। डेटा क्या हो रहा है, डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे दिस डेटा इज इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू स्टोर दिस डेटा, है ना? और क्यों स्टोर कर रहे हैं, हमारे ही एक स्टूडेंट ने बताया, टू गेट द इनसाइट्स, टू गेट द डिटेल्स, टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू इस टू यूज दिस डेटा फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ, है ना? तो इसलिए हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। सिर्फ स्टोर कर रहे हैं क्या, तो नहीं मैम, हम लोग इस पर क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे एसक्यूएल के 5 बिल्डिंग कमांड्स है, मतलब बेस जो मैंने कल बताया था आपका, है ना? तो बाय यूजिंग दिस, तो ये आपका जो स्टोरेज है, तो वो स्टोर करने के लिए हमें एक सिस्टम लगने वाला था, और उसे ही हम लोग बोलते हैं डेटा बेस, बराबर है? फिर ये डेटाबेस जो है, इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है? बेसिकली हम लोग जो है वो आर मतलब रिलेशनल डेटाबेस हम लोग देखने वाले हैं, because our data is stored in the
टेबल फॉर्मेट, टेबल मतलब क्या, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में वो सेव हो रहा था। एंड डे बाय डे फिर हम लोग मल्टीपल, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हम लोग उसमें डाल सकते थे। बट क्या हो रहा है ना, कभी कभी अगर मैंने जैसे कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैंने क्या किया, मेरी कंपनी के 2-3 ब्रांचेस ओपन कर दिए, ठीक है। तो अभी दोनों तीनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग डेटाबेस लगेगा, बराबर है। तो उन डेटाबेसेस को भी मैनेज करने के लिए एक सिस्टम लगने वाली थी, तो उसे हमने बोला था DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें भी बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स है, जैसे कि रिलेशनल है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, देन देयर इज समथिंग, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोग जो यूज करने वाले, दैट इज RDBMS। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज वी आर डील विद द टेबल टाइप ऑफ डेटा, एक्सेल का डेटा फीड करना, रोज एंड कॉलम्स वाले डेटा के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाई गई है उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सबका जो इंटरलिंकिंग है एक दूसरे के साथ में वो देखा। अब हो क्या रहा है, जो मेरा डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर किया हुआ, मैंने आपको एक आइसक्रीम का एग्जांपल भी बताया था। अगर मुझे इस डेटा के साथ में ये जो ऑपरेशंस है, क्रूड ऑपरेशंस मतलब क्या है, उस डेटा को क्रिएट करना, उस डेटा को रिट्राइव करना, अपडेट करना, चाहे डिलीट करना, इसमें से अगर आपको कोई भी टास्क करना हो, तो you have to know about the language by which you can communicate with that database, बराबर है। क्योंकि उस डेटाबेस का लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है। वी कांट, मतलब ये जो चीज है आप लोग सिंपल इंग्लिश में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगने वाली है विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कम्युनिकेट विथ योर डेटा एंड टू मैनिपुलेट योर डेटा। सो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है दैट इज कॉल्ड एज योर SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सब कुछ चीजें हमने कल देखी थी। ऑल्सो मैंने आपको ये बोला था कि ये जो SQL है, ये जो क्रूड ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, तो बेसिकली इसके 5 मेन कमांड्स आते हैं, मेन कमांड्स के टाइप्स आते हैं। कैन एनीबडी टेल मी, विचार दे, कल हमने देखा था कौन से थे वो? यस, DDL, DML, यस, DDL, DCL, यस वही and DDL, TCL. DML, DCL, TCL DCL एंड DCL, DQL, ठीक है। और ये मैंने कल भी मैम बताया था एक्चुअली आपको। रिकॉर्डिंग जो है ना, हम्म, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है एग्जैक्ट। हाँ, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। पर यहाँ पर स्टार्टेड का ही आ रहा है ना, एक मिनट, लेट मी गिव मी 1 सेकेंड। नहीं, स्टार्टेड है, क्योंकि स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, स्टॉप का ही आ रहा है। स्टार्टेड है रिकॉर्डिंग। तो स्टार्टेड अगर स्टॉप हुआ ना तो यहाँ पर मैसेज भी आता है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट का मैसेज आया ना, स्टार्टेड, तो वहां पर एंड का मैसेज आता है एक्चुअली। तो तब हमें समझ में आता है। तो नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारा, ये देखो ना, स्टार्ट का ऑप्शन अगर रहा ना इधर, तभी आपको वो स्टार्ट करना पड़ता है। मीटिंग एंडेड के बाद मतलब रिकॉर्डिंग एंड वगैरह दिखता है उसमें, किसी ने चैट बॉक्स में हाँ, डाला है कि मैम रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप कर दी। हाँ, वैसे मतलब स्टॉप का मुझे जरूरत ही नहीं ना, मैं क्यों स्टॉप करूँ? ऑटोमेटिकली हमारा मीटिंग एंड हुआ तो वो एंड हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस, तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट वन कमांड, दैट इज योर DDL, कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL सबसे पहला। क्योंकि देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, जो ये डेटाबेस है समझ लो ऐसा एक सिंबल होता है, अगर आप कहीं पर भी देखोगे ना, तो दिस इज अ सिंबल डेडिकेटेड टू डेटाबेस दिखाने के लिए। अब ये डेटाबेस में अगर आपको डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो इसके लिए आपको पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी? सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जो जो टेबल्स आपको चाहिए, समझ लो मल्टीपल टेबल्स चाहिए तो मल्टीपल टेबल्स, तो इन टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर है। सो अल्टीमेटली हमें अभी डील करना है स्ट्रक्चर के साथ में, हमें डील करना है स्केलेटन के साथ में। अभी अगर मैं रियल टाइम में इसको बताऊं ना, तो आप देखो, अगर मैं पेंटिंग करती हूँ, अगर इफ आई एम ड्रॉइंग एनी, किसी पर्सन का मैं ड्रॉइंग बना रही हूँ, तो मैं स्केच बनाते समय उसका आउटलाइन बनाती हूँ, है ना, कुछ जो भी कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो जो आउटलाइन है दैट इज नॉट
दैट इज नथिंग बट योर स्केलेटन, वो है स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी उसके बाद में फिर मैं उसके फीचर्स दूंगी, फिर उसके बाद में उसकी कलरिंग करूंगी, ये सब चीजें फिर बाद में आती है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, पहले तो उसका स्ट्रक्चर बना के रखना है। तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर के साथ में जो डील करने वाली कमांड है विच इज कॉल्ड एज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे एक टाइटल देख रहे होंगे। सो DDL कमांड इज यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर विद द SQL, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वाली जो हमारा SQL का ये जो DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये जो कमांड है इसमें हमारे पास में कौन सी कमांड्स आती है ना। तो कौन सी आती है, पहले इसको देख लेती हूं मैं। सो DDL इज सपोज टू यूज, डिफाइन एंड मैनेज ऑल दी स्ट्रक्चर्स। जस्ट नाउ मैंने यही बोला आपको, स्केलेटन बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, कोई भी, चाहे कोई भी हो डेटाबेस में, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सब चीजों को आपको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए और रिलेटेड टू दैट जो भी ऑपरेशन से मैनेज करने के लिए आपको DDL कमांड की जरूरत पड़ती है, आपको DDL कमांड्स की जरूरत पड़ती है। आया समझ में? सो इफ यू रीड दिस लाइन, सो DDL किस लिए आता है, तो DDL is a sub SQL commands which will be used to define and manage all the structures like database, tables, indices, schemas। वैसे देखा जाए तो schemas and database are one and the same thing। बहुत से लोग डेटाबेस को स्कीमा बोलते हैं, बहुत से लोग स्कीमा को ही डेटाबेस बोलते हैं। सो एक मतलब अलग कुछ नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है वो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। तो इसके लिए हमें DDL कमांड्स को यूज करना पड़ता है। अब DDL कमांड्स में हम लोग एक्चुअल में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इट विल बी यूजफुल टू क्रिएट द स्ट्रक्चर्स, टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर्स एंड टू डिलीट द स्ट्रक्चर्स। क्या क्या करना है हमें, क्रिएट द स्ट्रक्चर्स, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर्स एंड डिलीट द स्ट्रक्चर्स, बराबर है। क्योंकि हमें, अगर मैंने क्रिएट भी किया तो कभी कभी मेरे को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में कभी कभी मेरे को उसमें डिलीट भी करना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर वी हैव टू मैनेज, ठीक है। सो मैनेज ऑल द ऑपरेशंस। सो फॉर दैट रीजन यू आर यूजिंग DDL कमांड। आया समझ में? ओके, यहां तक समझ में आया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब इसमें एग्जैक्टली कौन सी कमांड्स आती है वो हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आता है DDL कमांड्स, क्रिएट, alter, drop and truncate. Somewhere you can also see about the rename also, but not really it is included in the DDL. But why I'm included here, because अगर आपने गलती से कहीं पर आपने गूगल कर दिया, और कहीं कहीं वेबसाइट्स आपको ये भी बताएंगी कि DDL में ये भी कमांड आती है, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। बट अगर मैं बेसिक चीजें बताऊं, मतलब ऑल ओवर द, अगर मैं बताऊं कि DDL कमांड्स कौन सी है, तो यस, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉ एंड ट्रंकेट। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉ एंड ट्रंकेट, मैंने कल भी बताया था आपको, ये जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स है और अंडर दैट जो भी उनकी कमांड्स है वो आपको, मतलब मैंने रात में 3 बजे भी उठाया तो आपको अगर मैंने पूछा DDL कमांड्स कौन सी है, तो आपको उनके नाम बिना फंबल किए आपको ये याद आनी चाहिए, इतना आपको एक्यूरेसी चाहिए आपके साथ में। आया समझ में? बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ। ओके, चलो। सो यस, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिएट कमांड के बारे में पढ़ते हैं, बाद में हम लोग वन बाय वन एक एक कमांड को देखेंगे। सबसे पहले मैं अगर क्रिएट को देखती हूँ, तो वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट यू, क्रिएट करना मतलब क्या है, बनाना, ठीक है। मतलब क्या है, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कोई भी स्कीमा हो जो कि रिलेटेड टू डेटाबेस है, चाहे कुछ भी हो, बट उसको बनाना, सिर्फ क्रिएट करके रखना इज नथिंग बट डीलिंग विद द क्रिएट का कमांड, बराबर है। सो आप देख सकते हो लाइन भी वही है कि क्रिएट यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, लाइक यू कैन क्रिएट टेबल्स, यू कैन क्रिएट डेटाबेसेस, यू कैन क्रिएट इंडाइसेस एक्सेट्रा। ओके, सो चलो, तो हम लोग अभी देखते हैं इस कमांड के बारे में। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी हम लोग टेबल को डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। एक चीज मैं बताती हूँ, एक एक होता है ना, एक प्रोसेस होता है टू क्रिएट एनी टेबल, है ना, एक प्रोसेस होता है टू क्रिएट एनी टेबल।
तो कभी भी याद रखना, सबसे पहले अगर आपको किसी टेबल के साथ में डील करना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेबल किस डेटाबेस में पड़ा हुआ है, मतलब वो टेबल किस डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये बोलना है कि बिफोर गोइंग टू क्रिएट एनी टेबल, आई एम डीलिंग विद द टेबल। ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ आई एम टेलिंग अबाउट, अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करना है, मीन्स व्हाट, रोज एंड कॉलम्स वाली चीजें मैं बोल रही हूँ, तो उससे पहले वो जहां पे रहता है, वो जहां पे स्टोर किया जाता है, उस डेटाबेस को क्रिएट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू क्रिएट अ डेटाबेस, टू क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है, फिर उसके बाद में ना मैं आपको कुछ कमांड्स की नाम बताऊंगी जो हम लोग डेली में ये यूज करते ही है। मतलब कुछ कमांड्स है जैसे कि यूज कमांड है, ठीक है, देन सिलेक्ट का क्वेरी है। वैसे सिलेक्ट को तो मुझे कम से कम आपके साथ में 3 या 4 दिन लगेंगे डिस्कशन करने के लिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है आपके लिए सिलेक्ट का क्वेरी। बट एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगी, जो मतलब एक कॉमन कमांड है जो यूज की जाती है, तो उन कमांड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्रिएट का क्वेरी के बारे में बताती हूँ। तो इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ डेटाबेस, कल हमने एक कमांड देखा था, रिमेंबर? एक मिनट मैं वो भी ओपन करती हूँ, कि टू क्रिएट अ डेटाबेस यू विल हैव वन कमांड लाइक, ये देखो कल हमने ये देखा था, है ना? इसमें देखो क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। तो उसमें सबसे पहले मैंने कल ये कमांड आपको समझाई थी रिलेटेड टू दिस, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यू हैव टू डील विद द दिस सिंटैक्स। व्हाट इज दैट सिंटैक्स? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, सेमीकोलन। It is very mandatory to write a semicolon after each and every command. Otherwise, it will throw you an error. Otherwise, it will throw you an error. ठीक है, इसके अलावा भी कल हमने एक्चुअली ये चीज डिस्कशन किया था। आई forgot टू रिवाइज दिस थिंग्स। ये भी हमने डिस्कशन किया था अबाउट एक आधी अगर क्वेरी आप फायर करते हो तो एसक्यूएल क्वेरी इंजन किस तरीके से रन होता है। ओके, ये भी मैंने किया था। तो यस, सो रिलेटेड टू सिंटैक्स, हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एसक्यूएल ना सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इजी है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एनी, अगर कोई भी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। डेटा साइंटिस्ट का तो इतना काम नहीं पड़ता एसक्यूएल के साथ में, बट यस डेटा एनालिस्ट की भी बात करो तो चाहे किसी भी डोमेन में जाओ, एसक्यूएल इज वेरी वेरी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इसको सीखने का एक ही तरीका है, क्या है? सबसे पहले ना इसका सिंटैक्स लर्न करके रख दो। मतलब मैं तो लर्न इतना बोल रही हूँ कि मतलब रट्टा मारना है आपको, जितना चाहे उतना। मैं आपको एक चिट शीट भेजूंगी, इवन दो मैं आपको आज 3 चीजें भेजने वाली हूँ। ये पीपीटी तो होती ही रहेंगी आपके साथ में शेयरिंग। मैं आपको एक हैंड रिटन नोट्स का पीपीपीडीएफ देती हूँ, उसमें इतना अच्छी तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है, वो चीज मैं आपको भेजती हूँ। सेकेंड, और एक चीज मैं आपको भेजती हूँ, एक चिट शीट मैंने बनाई है, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड किया। तो उस चिट शीट में ना जितने भी हम लोग कमांड्स देखने वाले हैं, आगे जाकर कमांड्स बोलो, ऑपरेटर बोलो, जो भी चीजें हम लोग देखने वाले हैं ना, उनका सिंटैक्स वहां पर दिया हुआ है। तो उसका क्या करो ना, पीडीएफ बना लो, मतलब उस पीडीएफ को ना डाउनलोड करो, फिर उसका ना एक पोस्टर बना लो, और उस पोस्टर को कहीं पर जहां पर आप स्टडी टेबल के सामने बैठते हो ना, वहां पे वो लगा दो। आते जाते आपको उस सिंटैक्स की मतलब इतनी आदत सी होनी चाहिए। अगर देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना, अगर इन केस क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, बट उसका अगर लिंकिंग विथ एनी, आप एटलीस्ट उसको हिंट भी बोलते हो ना इंटरव्यूअर को, कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, बट लेट मी गिव यू वन हिंट अबाउट माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो फिर आप स्टार्ट करो कि फ्रॉम दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई गेट टू नो वी हैव टू क्रिएट वन डेटाबेस, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव टू यूज वन सिंटैक्स। सिंटैक्स बता दो। इंटरव्यूअर, मैं बताती हूँ ना आपको, 80% वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा कि उसको ये समझ में आ रहा है कि इस बंदे को आंसर तो नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट इसको सब टेक्निकलिटी, मतलब क्या है जो सिंटैक्सेस है, इसको सब पता है। हाँ, अगर इसने थोड़ी मेहनत की, अगर इसने इसका लॉजिक डेवलप किया, तो इसको ये आंसर भी आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है किसी इसके लिए। फिर वो चीज आपको इंटरव्यूअर को बतानी है, क्योंकि देखो वो अगर आपको पे कर रहा है, वो अगर आपको पे कर रहा है, तो उसको आप मतलब उसकी कंपनी में अगर आप बैठोगे तो उसको क्या फायदा होगा, वो आपको बताना है उसको।
समझ रहे हो? तो इसलिए मैं ये चीट शीट देती हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना और उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा देना, कहीं पर भी वॉल पर आते जाते वो देखते रहना। तो आपका ये हो जाएगा, मतलब विद इन 1 मंथ तो आप लोग मतलब प्रो हो जाओगे इस सिंटैक्सिस में। ओके, तो मैं ये आपको फिर भेज दूंगी। चलो, नाउ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सो लेट मी क्रिएट दैट डेटाबेस। अभी आपका ये ऐसा स्क्रीन होगा, इसमें आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है। मैंने देखा कई बच्चों का ये प्रॉब्लम था, कुछ बोल रहे थे। आफ्टर द सेशन यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन गाइस, मैं आपको वो आंसर बताती हूँ अगर आपका रिजॉल्व नहीं हुआ होगा तो। बहुत से बच्चों का मैंने देखा कुछ उनका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो विल लुक इनटू दैट। ओके, अगर इन केस अगर नहीं हुआ होगा तो, अगर हुआ है तो वेरी गुड। ठीक है, मैं इसलिए ये सब डिलीट कर रही हूँ बिकॉज फिर आपको ऐसा ना लगे कि इनके इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है, हमारे इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है ना। तो फिलहाल मैं ये चैटबॉट वाला रखती हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ माई प्रोजेक्ट, इसीलिए। इस विंडो के बारे में आपको सर ने बता दिया है। विंडो इन द सेंस ये जो एसक्यूएल का वर्क बेंच का आईडी है, तो वो कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आपको बताया है सर ने। यस गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। Yes, ma'am. इसके Yes. बताया है ना? Yes. हाँ, नहीं Yes. क्योंकि अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज मैं हाँ प्रोसीड बता दो करूँ। मैम, एक बार रिपीट कर दो, कोई क्या प्रॉब्लम रिपीट नहीं। कर दिया एक मैडम बार बताइए। रिपीट करके दो। चलेगा चलेगा, कर देते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसमें कौन से पार्ट्स है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, यहाँ पर ये वाला भी ओपन करके रखते हैं। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो बेसिकली दिस इज अबाउट योर मेन्यू बार, इसे बोला जाता है मेन्यू बार। ठीक है, इन दैट मेन्यू बार ये जो फाइल, एडिट, व्यू, क्वेरी, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, दीज आर रिलेटेड टू रिबन आइकॉन्स। दीज आर रिलेटेड टू रिबन आइकॉन्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पूरा, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन विंडो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर कंसोल विंडो एंड दिस इज कॉल्ड एज योर आउटपुट विंडो। इसे कंसोल या फिर इनपुट विंडो भी बोला जाता है, और दिस इज कॉल्ड एज योर आउटपुट विंडो। एंड दिस इज समथिंग एडिशनल है, वो आप लोग मतलब इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मतलब डिफरेंट इन द सेंस इट्स एडिशनल विंडो, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो आपके इसमें दिख रहा होगा तो आप, हाँ यस। लेट ज्वाइन किया था, मतलब मैंने सर का अटेंड नहीं किया है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता सकते हैं? आप एक काम कीजिए ना, मैम इंस्टॉलेशन के लिए आप मुझे कल मैसेज कीजिए, मैं आपको 1 to 1 बता देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो दिस आर ऑल माय विंडोज। ठीक है, अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? ठीक है, अब देखिए, दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है सबसे पहला ये आइकॉन विच इज यूजफुल फॉर क्रिएट अ न्यू फाइल, एंड दूसरा आइकॉन विच इज फॉर ओपन योर फाइल। ठीक है, जब आप असाइनमेंट करोगे तो आपको ये वाला सिंबल यूज करके एक ऐसा ब्लैंक फाइल ओपन करना है। ठीक है, और जब मैं आपको जो प्रोवाइड करती हूँ ना कोड, में सिखाऊंगी, तो वो कोड मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे। तो शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे जाना, आपकी वहां से डाउनलोड करना, डाउनलोड्स में जाकर यहाँ से आपको वो फाइल को ओपन करना है। अगर मैं एक सिंपल फाइल ओपन करके बताती हूँ, देखिए यहाँ पर मैं जाती हूँ, ये देखो ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर डी में जाती हूँ, अभी मेरा जो एसक्यूएल जहां पर है, तो उस एसक्यूएल के पास में मैं जाऊंगी। लेट्स से अर्बर एकेडमी कोड एसक्यूएल, हाँ, तो सबसे पहले मैं डीडीएल चालू करने वाली हूँ ना आज, तो मैं उसको ओपन कर देती हूँ। तो ये मेरा डीडीएल का है, तो ये चीज मैं आपको शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये होता है, ये न्यू फाइल, ये आपको मैंने शेयर किया हुआ फाइल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, ये जो आप प्लेस देख रहे हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके सब डेटाबेस के नाम, सब टेबल्स के नाम, सब कॉलम्स के नाम यहाँ पर दिखने वाले। इवन दो आपके ट्रिगर्स, आपके प्रोसीजर्स जो भी रहेंगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली।
ठीक है, डेटाबेस को ही स्कीमास बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर बाजू वाले शिफ्ट में जाओगे, ये स्कीमास है, इसी में अगर आप बाजू वाले पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाला दिखेगा। इफ यू क्लिक ऑन द सर्वर स्टेटस, तो सर्वर स्टेटस का अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्वर रिलेटेड जो चीजें, तो हमेशा जब भी आप कोड करोगे तो ये सिंबल आपका ग्रीन ही होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब ये ऐसा स्क्वायर में और रेड कलर में रहेगा, तो आपका कोई भी, चाहे आप कितना भी इंपॉर्टेंट करो, चाहे आप कितना भी सिंपल सा क्वेरी करो, ये रन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्वर, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द सर्वर। ठीक है, तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड टास्क है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, डेटा को एक्सपोर्ट करना, डेटा को इंपोर्ट करना, सब चीजें यहाँ पर दी गई है। वैसे हमें इसकी ज्यादातर जरूरत तो नहीं पड़ती, बट फिर भी आपको एक टैब बता दिया इन केस अगर आपको जरूरत पड़ी तो। और ये ऑटोमेटिकली आपको डंप करेगा इस वाली फोल्डर के पास। ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस है उसको डायरेक्टली आपको क्लिक करना है, यू कैन एक्सपोर्ट हियर। आया समझ में? फाइन। तो बेसिकली मैं यही टैब रखती हूँ क्योंकि जिसका हमें यूज होने वाला है वही मैं रखती हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज दिस वन। हाँ, फाइन। तो उसके अलावा ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा आप ये फाइल में भी जाकर ये न्यू स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, सेव स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। योर फाइल ऑलवेज सेव इन द फॉर्मेट ऑफ .sql। एसक्यूएल का फाइल हमेशा आपका .sql फॉर्मेट में ही सेव होने वाला है। ठीक है, देन एडिट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर डिलीट वगैरह ये सब ऑप्शंस आपके पास में है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डेटाबेस, इसकी कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वर स्टेटस, ये जितने भी आप यहाँ पर सर्वर में जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो वो सब ऑप्शंस आपको एडमिनिस्ट्रेटर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यस, बाकी तो आपको जरूरत तो नहीं फिलहाल, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आई विल लेट यू नो। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग का टास्क करते हैं बेसिकली। ठीक है, यस। तो ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये फिलहाल यूजर क्रिएट कैसे किया जाता है वो मैं आपको ना, जब हमारा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहां पर ना ग्रांट एंड रिवोक वाला कमांड था, कल हमने जो देखा था, मैं क्विकली बता देती हूँ। ये वाला जब रहेगा ना, ग्रांट एंड रिवोक करना, एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको कभी भी कंपनी का पूरे डेटा का कभी भी एक्सेस नहीं दिया जाएगा। पूरे डेटा का ना आपको कभी भी एक्सेस नहीं दिया जाता है। आपका क्या होता है ना, एक एडमिन रहता है। फिर वो एडमिन क्या करता है, लेट्स से आप ना प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट 1 के लिए आपका यूजर नेम वो बनाएगा, समझो प्रोजेक्ट 1, और पासवर्ड भी आपको वो क्रिएट करके दे देगा। तो ये चीज कैसे होती है ना, वो मुझे आपको सिखानी है। और इसके भी अलावा वो इस यूजर को सब कमांड्स का परमिशन नहीं देता है कभी कभी। मतलब क्या है सब कमांड्स, मतलब क्या है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड अल्टर। तो कभी कभी इन सबका सबका वो हमें एक्सेस नहीं देता है। तो वो ग्रांट एंड रिवोक, ये दोनों चीजें परमिशंस ग्रांट करने के लिए एंड परमिशंस रिवोक करने के लिए की जाती है। तब उस टाइम पे मैं ये आपको सिखा दूंगी कि हाउ यू कैन क्रिएट अ यूजर एंड हाउ यू कैन It is related to the access, no, ma'am? यस यस, इट इज रिलेटेड टू एक्सेस एक्चुअली। बट ये आपको Okay. पता होना चाहिए वैसे रियली। आपको वैसे तो ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है ना कंपनी में वो काम करता है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक तो चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग DCL लेने ही वाले हैं तो ये चीज मैं आपको तब बता दूंगी कि कैसे यूजर को क्रिएट किया जाता है। तभी तो मेरा, जब आप विंडो देखोगे ना होम पेज, ये देखो यहाँ से अगर आप शफल करते हो तो यू कैन रिडायरेक्टेड टू होम पेज। तो आप देख सकते हो आपके इसमें सिर्फ रूट होगा, मेरे इसमें मल्टीपल यूजर्स दिखेंगे। तो बिकॉज आई क्रिएटेड दिस यूजर्स एट द टाइम ऑफ टीचिंग, है ना, ट्रेनिंग सेशंस में। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि MySQL में ना, यहाँ पर जो अगर आप नीचे वाली टैब पे जाते हो, दिस इज कॉल्ड एज डेटा मॉडल्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट कि आपका डेटाबेस का जो आपने सुना होगा ER डायग्राम, अगर नहीं सुना है तो हम लोग, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से रहता है। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू स्कीमा। मतलब क्या होता है ना, समझ लो ये मेरी कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी में समझ लो मेरी जो डेटाबेस की टीम है उन्होंने ना 4 डेटाबेस बनाए। फिर उसमें समझ लो उनके टेबल्स से, उन टेबल्स में कैसे कैसे कनेक्शन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो वो कनेक्शन, तो ये जो डायग्राम है ना, ये बनाना विल बी इन MySQL मॉडल में बनाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड डायग्राम है ना, तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि जैसे टेबल को ऐड करना, उनका रूटीन ऐड करना, समथिंग लाइक दैट, जो भी चीजें हैं तो वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं।
ओके फाइन। तो ये चीज हम लोग तब देखेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट वन, वेरी बेसिक थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि दीज ऑल आर कमांड्स, ये जो 4-5 कमांड्स आप देख रहे हो, ये कमांड्स जो है ये आपको मतलब क्या है ना, ये डे टू डे लाइफ में हमारा मतलब जब भी आप लोग एसक्यूएल को सीखोगे करोगे, तो ये कमांड्स आपको ऐसी है कि ये आपको कभी भी यूज करनी पड़ सकती है, कभी भी। ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग पाइथन ने सॉरी एसक्यूएल में जाते हो, तो एसक्यूएल में जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेरी। मतलब जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो ना, जो कमांड आप लिख रहे हो, कमांड या फिर क्वेरी, मैं ऐसे दो वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी उस ये जो हम लोग कोड लिखते हैं ना उसके लिए। ठीक है। तो जो आप कोड लिख रहे हो, जो कमांड या फिर जो क्वेरी लिख रहे हो आप, उसके अलावा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स आप देते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई कमेंट लिखना है, कोई नोट लिखना है, या फिर आपको उसके बारे में टाइटल देना है। ये जब आप चीजें करते हो ना, तो उसे बोला जाता है कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली दो तरीके के रहते हैं। ठीक है। हमें कमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कमेंट्स दो तरीके के रहते हैं, एक रहता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन में ही आपको वो लिखना है कि जो भी कुछ देना है, जैसे ये टाइटल देना है तो ओनली फॉर वन लाइन। एंड मल्टी लाइन मतलब ये जो देख रहे हो कि ये जो दिख रहा है ना, जो भी आपको ब्लू कलर में, तो इसको मैं अगर रन भी करूंगी ना, देखो अगर मैं इसको रन कर रही हूँ, रन के सिंबल में बताती हूँ, डोंट वरी। अगर मैं इसको रन भी करूंगी लेट्स से, तो अभी ये मैंने रन तो कर दिया, बट ये कहीं पर भी रन नहीं हुआ है। मतलब अगर आप नीचे देखोगे ना, तो ये रन हुआ नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द केस, क्योंकि ये कमांड नहीं है, ये एक कमेंट है। कमेंट ऐसी होती है कि जो आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस आती है। ठीक है। वो आपकी कमांड्स में, क्वेरीज में, कोड का वो पार्ट नहीं होता है। ठीक है। तो वो है सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आप लोग इस तरीके से भी दे सकते हो, हाइफन हाइफन करके, हाइफन हाइफन। ठीक है। हाइफन आपका जीरो के बाद में होगा। अगर आपका लैपटॉप छोटा वाला है ना, वो मेरा तो जैसे लिनोवो का है, तो लिनोवो में जीरो के बाजू में रहता है ना, वो हाइफन हाइफन है, उससे भी कर सकते हो। आप हैशटैग से भी कर सकते हो सिंगल लाइन कमेंट। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार बैकवर्ड स्लैश। अब इन दोनों के बीच में आप जो भी लिखोगे, इसको कितना भी आप रन करो, इट विल नॉट गिव यू एनी आंसर, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द मल्टी लाइन कमेंट। आया समझ में? अब इसके नीचे भी आप लोग एंटर करके लिख सकते हो जो भी चीजें आपको चाहिए वैसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज आप जो भी कोड लिख रहे हो, वो आपने आपकी पर्सपेक्टिव से लिखा है। अगर आपने लेट्स से आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे स्विच हो गए, तो जो आपकी जगह पर जो दूसरा बंदा आने वाला है, उसको आपका पर्सपेक्टिव कैसे समझ में आएगा? बराबर है। ही इज न्यू टू योर प्रोजेक्ट, ही इज न्यू टू योर कोडिंग स्टाइल। ठीक है। तो आपने जो भी वेरिएबल बोलो, आपने जो भी कमांड्स लिखे हैं, उनका क्या मतलब है, किस पर्सपेक्टिव से लिखे हैं, तो वो कुछ लाइंस में, कुछ वर्ड्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे ऐसे लगता है अभी आप बिगिनर हो, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मल्टी लाइन्स कमेंट लिखो, बट वन वन लाइन में आप क्यों ना लिखते हो? क्योंकि अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो क्रिएट का कमांड का मैं लिख देती हूँ, टाइटल लिख देती हूँ, क्रिएट का है ये, है ना? तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जब आप असाइनमेंट करोगे ना। सो ये चीजें करना है हमें, हमारी कोडिंग स्टाइल आज से ही अच्छी करनी है ना? बिकॉज यू आर एडिंग एक्सपीरियंसेस इन योर रेज्यूमे। तो एक्सपीरियंस वाला बंदा तो यही फॉलो करता है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कमेंट्स। तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लू कलर में, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कमेंट्स। सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन जो अपनी रेगुलर कमांड्स है, जो डे टू डे लाइफ में हमें लगने ही वाली है हमारी एसक्यूएल की। ठीक है। तो सबसे पहला कमांड आता है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कल भी मैंने बताया था, आज फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। एसक्यूएल इज इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब नॉन केस सेंसिटिव है। चाहे आप कमांड स्मॉल लेटर्स में लिखो, चाहे आप कमांड अपर केस में लिखो, इट विल गिव यू सेम आंसर, बट स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। सो शो डेटाबेसेस क्या करेगा? तो आपकी जो स्कीमा है या फिर आपकी वर्क बेंच में जितने आपके डेटाबेसेस है, उन सब डेटाबेसेस का आपको लिस्ट बना के दिखाएगा। ठीक है।
उसके बाद में अगर हाँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो, समझ लो मेरे पास में ना 4-5 डेटाबेसेस है। समझ लो मेरे पास में डेमो 1 है, मेरे पास में डेमो 2 है, ऐसे करते करते बहुत सारी डेमो मेरे पास में है, n नंबर ऑफ डेमो। अब मुझे जो टास्क करना है, इट इज रिलेटेड टू डेमो 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं जाऊंगी मेरी वर्क बेंच की स्क्रिप्ट पे, कंसोल विंडो पे, मैं डालूंगी शो डेटाबेस, तो वो मेरे को ये डेटाबेस के नाम बता देगा। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ टू सेव माई टाइम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और दो चीजें हैं, अगर आपको कोड को रन करना है तो दो तरीके से आप कर सकते हो। वेरी फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन। दिस इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है, उस लाइन को सिलेक्ट करो और सिर्फ उसी लाइन को रन करो। एंड आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू गाइज दिस ओनली। वाई? मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। थोड़ा सा ना माई एसक्यूएल ना डंप है, मतलब डंप नहीं बोलूंगी मैं, बट थोड़ा सा स्लो है ये। इसको ना थोड़ी चीजें इसकी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग आप देख रहे हो ना, बहुत पुराना ये चीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो चलता है। स्लो चलता है इन द सेंस, नॉट इन अ कि आपकी क्वेरी स्लो चलेंगी वगैरह, आउटपुट स्लो मिलेगा, वो नहीं, वो नहीं, वो चीज नहीं। बट उसको ना स्पेसिफिक चीजों के बारे में आपको देना पड़ता है। होता है ना कभी कभी कि हमें ना जितना बोला उतना ही वो करेगा, ऐसी चीज है उसके साथ। ठीक है, तो उसमें उसका सेल्फ इंटेलिजेंस काफी कम ऐड किया गया है इस आईडी में। अगर आप बाकी आईडीज देखोगे तो अभी तो काफी मतलब हो चुका है, बट बिगिनर हो इसलिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना है। पहले लेट सिलेक्ट दैट कमांड, टोटल कमांड सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में ये लाइन बाय लाइन को करना है। हाँ, इन केस अगर आप प्रो हो, इन केस आप प्रो हो इस चीज में, तो यू कैन यूज दिस थिंग्स कि ये क्या करता है, होल कोड को एट वंस रन करता है। जितना भी आपके ये स्क्रिप्ट है ना, ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है डीडीएल नाम से, वो पूरे स्क्रिप्ट को एट वंस वो रन करेगा। बट ये ऐसी चीजें हमें वैसे भी करनी नहीं है, हमें लाइन बाय लाइन में चीजें करनी है। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू गो विथ दिस वन, बट सिलेक्ट दैट स्टेटमेंट टोटली एंड देन रन। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस लाइन। तो आप रन करने के बाद में देख सकते हो, यहाँ पे देखो जो आपका आउटपुट विंडो है वहां पर आपको दो सिंबल्स दिखेंगे। लेट्स से ये तो मेरा ग्रीन वाला आया, इसका मतलब है मेरा सक्सेसफुल हुआ मेरा क्वेरी। ठीक है, और इन केस अगर मैं समझ लो मैंने इसको सिंटैक्स ये नहीं दिया, फिर सिलेक्ट करके इसको रन कर रही हूँ, तो आप देखो, अभी देखो ये मेरे को, लेट्स से डेटाबेस स्पेलिंग गलत लिखती हूँ मैं कुछ तो। अब ये जो दे रहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि आपके इसमें एरर है, सिंटैक्टिकल एरर आता है, तो हमेशा ये एक ही एरर को देखता है कि एसक्यूएल चेक योर मैनुअल करस्पॉन्डिंग टू दिस कोड, या फिर इस करस्पॉन्डिंग टू दिस सिंटैक्स। आए समझ में? ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, जैसे मैंने देखो अभी शो डेटाबेस किया, तो आपको मेरे इसमें जो डेटाबेसेस है वो दिखाई दे रहे। अब आप बोलोगे मैडम आपके इसमें तो सिर्फ चैटबॉट डीबी था, ये तीनों कहाँ से आए? एक्चुअली दिस थ्री आर द इनबिल्ट डेटाबेसेस। ये माई एसक्यूएल खुद के लिए यूज करता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल खुद का डेटाबेस, परफॉर्मेंस स्कीमा, तो ये खुद के है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये मेरा खुद मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपके इसमें बस ये तीन दिखेंगे, तो ये होता है। अभी समझ लो मेरे को काम करना है चैटबॉट डीबी में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समझ लो मेरे को चैटबॉट डीबी के अंदर जाना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास में डेमो 1 है, डेमो 2 है, और आपको यू वांटेड टू वर्क विद द डेमो 2, क्योंकि हर बार आपको दोनों एक साथ, आप दोनों के साथ में काम नहीं कर सकते, किसी एक डेटाबेस के साथ में आप एट अ टाइम काम कर पाओगे। तो मुझे पहले आपको पहले एसक्यूएल को बताना पड़ेगा कि आई नीड टू एंटर इनटू द बॉडी ऑफ डेमो 2 डेटाबेस। तो ऐसा चीज आपको करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, दैट इज यूज अ डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट से आपके लिए बनाने, आपको दिखाने के लिए, जैसे मेरे को शो डेटाबेस किया, अब मेरे को जाना है यूज चैटबॉट। समझ लो आप अगर ना ऐसा भी करते हो, समझ लो मैंने ना क्या किया, ऐसे कर दिया और ऐसे डबल टैप किया। अच्छा, वो टेबल के लिए होता है, ओके फाइन, चलो चैटबॉट डीबी सेमीकोलन, लेट्स सिलेक्ट दिस कोड
एंड देन रन। ठीक है, तो अब इसका मतलब अब जब मैं यहाँ पर थी, ध्यान से देखना, जब मैंने यूज चैटबॉट बोला तो ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हुआ, आपने देखा होगा, और ये मेरा बोल्ड भी हुआ। फिर से एक बार दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, अब मैं ना शो डेटाबेसेस में हूँ, लेट्स से अब ये दिखेगा भी नहीं, हाँ अब समझ लो ऐसा है था वो। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ एंड आई विल रन दिस लाइन ऑफ कोड, देखो ओपन हुआ। इसका मतलब अब मैं इस डेटाबेस के साथ में डील कर रही हूँ, अब मैं इस डेटाबेस के साथ में डील कर रही हूँ। तो हमेशा याद रखना, कभी भी, ये नॉट ओनली फॉर दिस सेशन, एवरी टाइम जो भी आप करोगे उससे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, जो भी टेबल के साथ में आपको काम करना है। जो टेबल जिस डेटाबेस में होगा उसको सिलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू गो इनटू एनी पर्टिकुलर डेटाबेस यू हैव टू यूज डेटाबेस का नाम। ठीक है, यूज कमांड है बेसिकली ना। अब मैं उसमें चली गई, अब मेरे को देखना है, देखो पहले मैंने डेटाबेसेस देखे, फिर मैंने पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट किया। अब मुझे देखना है कि उस डेटाबेस में कौन सी टेबल्स है। तो लेट्स से शो टेबल्स, सॉरी, हाँ, मैंने अभी डेटाबेस को सिलेक्ट किया। अब इस सिलेक्टेड डेटाबेस में कौन से टेबल्स है, अब वो मेरे को टेबल्स के नाम बताएगा। तो देख भाई, तेरे इसमें ये टेबल है, अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो वही सेम टेबल्स मेरे को दिखाई देंगे। ओके, तो ये होगा और एक कमांड कि शो टेबल्स। अब इसमें से फिर मेरे को पर्टिकुलर एम्प्लॉयज में जाना है, तो फिर अब एम्प्लॉय के साथ में तुझे जो कमांड करनी है अब तू कर सकता है। ठीक है, अब दिस इज व्हाट योर शो टेबल्स। इसके बाद में आपको हमेशा काम पड़ने वाला है डिस्क्राइब टेबल। लेट्स से अगर आपको पता नहीं, बहुत दिनों के बाद आपने ये टेबल को ओपन किया है और आपको देखने का है कि इस टेबल में ना कौन सी कॉलम है, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, I will only copy this thing and directly paste it here. ठीक है, तो डिस्क्राइब एंड इसके बाद में DESC फॉर डिस्क्राइब एंड टेबल का नाम। तो लेट्स से टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉयज ना, तो एम्प्लॉयज। ठीक है, मैंने लिख दिया। लेट्स रन दिस लाइन ऑफ कोड एंड यू कैन सी कि मेरी एम्प्लॉयज वाली टेबल में कौन सी फील्ड्स, मतलब कौन सी कॉलम है, उसका डेटा टाइप, उसमें नल वैल्यू है कि नहीं, की, डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कंस्ट्रेंट्स। सो व्हेनेवर वी डिस्कस्ड कंस्ट्रेंट्स पार्ट, then we will I will teach you about these things, so don't worry। फिलहाल इतना याद रखिए कि दिस इज नथिंग बट कि आपका ये जो टेबल है ना एम्प्लॉय, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देकर रखेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गया, ये सिर्फ आपकी टेबल का स्ट्रक्चर बताएगा, ओनली द स्ट्रक्चर। बट मेरे को स्ट्रक्चर अभी पता तो चल गया, मुझे अभी पता करना है इसमें डेटा, मतलब एग्जैक्टली कौन सी रिकॉर्ड्स है, क्या क्या रोज इसमें पड़े हुए हैं। सो फॉर दैट रीजन यू आर यूजिंग द सिलेक्ट का क्वेरी। ठीक है, तो आई विल पेस्ट हियर। अब सिलेक्ट का क्वेरी एक्चुअल में हमें इसको पढ़ने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लगने वाले हैं, because it's really important. It comes under DQL query, which is called as data query language. But just for your in understanding purpose, ये एक छोटा सा क्वेरी मैं लेती हूँ। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट का मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ एक्चुअली, कि उसके सिवा ये स्टार क्यों आया, कैसे आया, किस लिए लिया, वो आपको कुछ भी समझेगा नहीं ना। सिलेक्ट क्वेरी सिंटैक्स, तो देखो सिंपल सा सिंटैक्स है कि सिलेक्ट, कॉलम के नाम लिखने पड़ते हैं फ्रॉम टेबल। सिलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करो इन टेबल्स को जो इस सॉरी इन कॉलम्स को जो इस टेबल में है। ठीक है, तो कॉलम की जगह पर अगर आपको सब कॉलम्स देखने, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम देखने, तो आप स्पेसिफिक कॉलम का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। रेदर देन दैट, अगर आपको पूरे कॉलम्स का डेटा देखना है तो यू कैन गो फॉर स्टार। तो स्टार इज यूजफुल फॉर ऑल कॉलम्स के लिए आप लोग ये स्टार को यूज कर सकते हो। तो क्या है कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो फॉर नाउ माई टेबल नेम इज एम्प्लॉयज। ठीक है, ये देखो आपको वो इंटेलिजेंस नीचे ड्रॉप डाउन में नाम भी देता है, यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है, ये हुआ। तो लेट्स मी सिलेक्ट दिस, रन लाइन दिस लाइन ऑफ कोड। वैसे मेरा डेटा ये खाली पड़ा हुआ है, मतलब मेरा टेबल जो है उसमें कुछ भी डेटा नहीं, इसलिए मेरे को ये ब्लैंक दिखा रहा है। अगर इन केस मेरे को इसमें डेटा रहता तो मेरे को वो जरूर दिखाता, वो कोड में दिखाता मेरे को।
ठीक है, फाइन। अब मैं यहां तक पहुंच गई। अब इन केस अगर मुझे उस डेटाबेस को ड्रॉप करने की जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज करूंगी। ड्रॉप को मैं अभी फिलहाल के लिए रहने देती हूँ क्योंकि वो मुझे डीडीएल में पढ़ना ही है, तो डिटेलिंग में मैं तब पढ़ लूंगी। फिलहाल ये जो है, ये वो कमांड से, ये वो कमांड से जो किसी भी टाइप में आते नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिखा दिया आपको। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शो डेटाबेसेस टू चेक द ऑल डेटाबेसेस प्रेजेंट इन योर करंट MySQL वर्कबेंच सिस्टम। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ में काम करना है तो यूज कमांड को आपको लिखना पड़ेगा। देन उस डेटाबेस के अंदर आप लोग एंटर हो गए। अब कोई टेबल्स को आपको देखना है तो यूज अ शो टेबल्स कमांड। अब शो टेबल्स हो गए, किसी एक पर्टिकुलर टेबल के बारे में देखना है तो डिस्क्राइब टेबल। टेबल के बारे में मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो समझ में आ चुका है, बट उसके डेटा के बारे में देखना है तो यूज सिलेक्ट का क्वेरी। ओके, दिस आर द ऑल कमांड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डे टू डे लाइफ में आपको, मतलब ये रोज के लिए आपको काम आने वाले, इसलिए मैंने अभी बता दिया, ताकि मैं अभी बाद में तो नहीं बताऊंगी। ओके सर, चलो, वैसे जब काम पड़ेगा तो बताऊंगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा आपको होगा। चलो, तो आज का हमारा टास्क था टू क्रिएट अ डेटाबेस। अभी ये तो सब चीजें हमने देख ली, लेट मी, हाँ ऐसा करती हूँ। अब टू क्रिएट अ डेटाबेस हमने सिंटैक्स तो देख लिया, अभी अभी मैंने जैसे बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ वो सिंटैक्स को। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि ऐसा नहीं रखना है। हाँ, बट ट्राई टू गिव अ नेम इन द फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी के लेटर्स स्मॉल हो। अगर आपको ट्राई टू गिव अ नेम इन अ शॉर्ट फॉर्मेट, ठीक है, देन ऑल्सो माई सजेशंस आर टू यू कि अगर आप, हाँ ऐसा नहीं कर सकते आप डेमो और टू, ये गैप मत रखना। दिस इज नॉट, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव अ गैप एंड देन क्रिएट अ डेटाबेस। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं क्रिएट डेटाबेस का तो मुझे सिंटैक्स पता चल गया। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेमो नाम का डेटाबेस। तो लेट मी रन दिस लाइन। तो समझो मैंने सिलेक्ट किया एंड रन करती हूँ। रन किया, सक्सेसफुल हुआ, बट यहाँ पे मैडम दिख तो नहीं रहा है ना। यहाँ पे सब स्कीमास दिख जाते हैं, बट यहाँ पे तो दिख तो नहीं रहा है। तो मैंने पहले ही बोला ना, थोड़ा MySQL स्लो चलता है, ठीक है। तो इसको आपको पुश करना पड़ेगा। ये जो सिंबल दिख रहे हो, विच इज कॉल्ड एज रिफ्रेश का सिंबल, इस सिंबल को बोला जाता है रिफ्रेश का सिंबल। तो हर बार जब भी आप जो भी चीज करोगे, चाहे आप क्रिएट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, रिट्राइव करो, जो भी चीज करोगे इसको रिफ्रेश करके करना, ठीक है। तो मैंने किया, यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है स्कीमाज में। लेट मी रिफ्रेश इट, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब बट मैंने पहले यूज कौन सा किया था, आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस। यूज में मैंने पहले ऊपर चैटबॉट डीबी दिया था ना, इसीलिए ये डार्कर कलर में दिख रहा है, बोल्ड बोल्ड में दिख रहा है। अब मुझे जाना है डेमो के अंदर। अगर मुझे जाना है डेमो के अंदर तो आई नीड टू यूज दिस यूज वाला कमांड। तो यूज टेबल का, यूज डेटाबेस का नाम, तो यूज डेमो। अच्छा, अब देख रहे हो डेमो हाईलाइट हो चुका है, समझ में आया। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस। अभी मुझे जो डेटाबेस चाहिए था वो मेरा क्रिएट हो चुका है। अब देर इज ऑल्सो वन कमांड एग्जिस्ट, जिसमें क्या होता है ना कि अगर आपका डेटाबेस, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, विच इज, मतलब वैसे देखा जाए तो कर, मतलब ये आप यूज नहीं करोगे, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज लाइक क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। दिस इज अ, these all are the keywords, ठीक है। इफ नॉट एग्जिस्ट, तो व्हाट इट विल डू, अब देखो समझ लो मैंने डेमो क्रिएट किया, बट गलती से मैंने क्या किया, मैंने फिर से 4-5 दिन हो गए, उसके बाद में मैंने और एक कमांड लिखा जिसमें मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ा। तो मैंने क्या किया ना, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास में डेमो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखा नहीं मैंने। मैंने फिर से इसको रन करना चाहा। लेट्स सी, मैं रन करती, वो क्या बोल रहा है मेरे को, कांट क्रिएट डेटाबेस डेमो विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मेरे को एरर दे रहा है। बट इफ यू राइट डाउन द सेम थिंग बाय यूजिंग दिस कीवर्ड्स विच आर दे इफ नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या बोल रहा है कि आपको डेटाबेस क्रिएट तो करना है, क्रिएट डेटाबेस, माय डेटाबेस नाम से आपको एक डेटाबेस क्रिएट तो करना है, बट कब,
इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट, वो अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो क्रिएट करना। तो लेट मी रन दिस लाइन और इस दोनों में फर्क मैं बताती हूँ। अब देखो वो मेरे को रन कर लिया। अब लेट से मैं फिर से एक बार करती हूँ, लेट से, क्योंकि माय डेटाबेस नहीं था तो उसने किया। अब लेट से मैं फिर से वही लाइन को रिपीट कर रही हूँ, टू क्रिएट माय डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस। तो देखो मैं अब इसको रन कर रही हूँ। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो ऊपर वाला था क्रिएट वाला, उसमें और इसमें क्या है, इट इज अ वार्निंग, इट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग, एंड वो डायरेक्ट आपको एरर बता रहा है। तो वार्निंग एंड एरर आपको देता है। वैसे क्रिएट तो आप दोनों भी केस में नहीं ही कर सकते, क्योंकि डुप्लीकेट डेटाबेस का नाम इट इज नॉट गोइंग टू अ वैलिड डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ऐसी चीज है। तो यू कैन ऑल्सो समटाइम्स यू कैन यूज दिस ऑल्सो, बट प्रेफर टू यूज दिस वन, मतलब इजी है ना। बट अगर याद रखना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। चलो अब मैं फिर से एक बार शो डेटाबेसेस करके देखती हूँ कौन सा डेटाबेसेस मेरे पास में है। तो देखो चैटबॉट डेमो, एंड यहाँ पे देखो माय डेटाबेस भी दिख रहा है। ठीक है, इट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए ऐसे दिख रहा है। फाइन, चलो तो नाउ अगेन आई एम स्विचिंग टू माय डेटाबेस, यूज डेमो। फाइन, चलो अब मेरा ये डेटाबेस क्रिएट तो हो चुका है। अब लेट से आपको इस डेटाबेस को इन केस आपको फर्दर इसको डिलीट करने की जरूरत पड़ी, डिलीट इन द सेंस ड्रॉप करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने देखा है ना आपको, एक्चुअली ये ड्रॉप हम लोग करने वाले हैं टेबल के साथ में, बट मैं एक बार आपको डेटाबेस के साथ में भी बता देती हूँ, देन वी विल लुक इनटू द टेबल के साथ में। मेन तो टेबल के साथ में ही है, बट अभी आया ही है तो मैं ये बता देती हूँ आपको। अब देखो मैंने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, बट अभी मुझे क्या करना है, लेट से उस डेटाबेस का अभी कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी बंद हो चुका है और मुझे फालतू का मेरा मेमोरी कंजम्पशन नहीं चाहिए। सो आई विल यूज ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो ड्रॉप डेटाबेस मैंने सिंटैक्स डाला, डेटाबेस का नाम क्या है, तो डेमो नाम का डेटा, समझ लो मैं डेमो रखती हूँ, नहीं डेमो ही डिलीट कर देती हूँ। चलो माय डेटाबेस के साथ में हम लोग काम करेंगे। सो लेट मी रन दिस लाइन ऑफ कोड एंड यू विल सी कि ये डेटाबेस अभी यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि मेरे को वो डेटाबेस नहीं चाहिए। समझ में आया आज हमने क्या क्या सीखा। हमने पूरा माइस्क्यूएल वर्कबेंच का टूर किया। ठीक है, उसके बाद में हमने जो भी डे टू डे हमारी सिंपल सिंपल वाली जो कमांड्स है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेन एजेंडा आज का यही था कि एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, उसको ड्रॉप किया जाए। बाकी डेटाबेस के साथ में आप कोई दूसरा एक्शन नहीं कर सकते, जैसे उसको और कोई तरीके से मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, शो डेटाबेस कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो, ड्रॉप डेटाबेस कर सकते हो, ये तीनों चीजें हमने सीख ली है। अब हमारा कल का मेन टास्क ये रहेगा, डेटाबेस तो क्रिएट हो चुका है मैडम अभी, जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट था। टुमारो वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल, क्योंकि जब तक मैं टेबल नहीं बनाऊंगी तब तक मैं इसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी, डेटा इसमें फीड नहीं कर पाऊंगी। और Ma'am, जब तक can you फीड नहीं कर, repeat drop database again? यस यस श्योर श्योर। सो जब तक मैं टेबल नहीं क्रिएट करूंगी तब तक मैं इसमें डेटा नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है, तो कल मेरा ये टास्क रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्रिएट टेबल का कमांड को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद में क्रिएट टेबल के साथ में फिर क्रिएट अल्टर, ये चार करेंगे हम लोग। मैं कल का सिर्फ बता देती हूँ, फिर इनका जो क्वेश्चन है वो रिपीट करती हूँ। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आई विल गिव यू दिस पीपीटी एज वेल। सो क्रिएट विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, क्योंकि हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, बट टेबल क्रिएट कैसे होता है वो बताऊंगी, अल्टर कैसे होता है वो, दो तीन चीजें रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हुआ तो ड्रॉप एंड ट्रंकेट होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है क्रिएट एंड अल्टर ही होगा। जैसे ही हमारे ये चार कमांड हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे पर, मतलब हमारा फ्राइडे रहेगा ना, तो फ्राइडे पे आई विल कम टू नो, मतलब मैं आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक बार अगर आपका टेबल क्रिएट हो चुका है तो बिफोर गोइंग टू ऐड एनी डेटा इनटू योर टेबल, आपको उनकी लिमिटेशंस, मतलब उसको, उस टेबल को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड अ लिमिटेशंस, वी हैव टू यूज कंस्ट्रेंट्स ओवर देयर। तो फिर हम लोग स्विच कर देंगे हमारा टॉपिक फ्रॉम डीडीएल टू कंस्ट्रेंट्स पे। ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीजें दिखाएंगे, ये आगे के 2 दिन का मैंने आपको बताया। यस, तो जैसे हमारी, मैं आपको ये बताने वाली थी अबाउट द ड्रॉप कमांड। यस,
सो मैं एक बार ना इसका ना सिंटैक्स बता देती हूँ। ये काफी मेरे लिए अच्छा रहता है कि जैसे सिंटैक्स अगर बता दिया ना तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमें भी ये भी यूजफुल हो जाता है। सो टू ड्रॉप द डेटाबेस यू हैव अ सिंटैक्स, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो हमें बस इतना लिखना है कि ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सो लेट्स से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप डेटाबेस। अभी यहाँ पर डेमो है, तो लेट्स से मैं क्या करती हूँ इसको, एक मिनट, आप ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा। ड्रॉप ड्रॉप डेटाबेस, अब समझ लो मैंने माय डेटाबेस को ड्रॉप करना है। आया? अब मैंने लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये वाली साइड पे ध्यान देना, ठीक है, और मैं इसको रन करती हूँ। देखो चले गया मेरा, क्योंकि मैंने अभी वो, बट ये बहुत क्रुशियल है हाँ बच्चों, जब भी आप आपकी प्रोजेक्ट के साथ में काम करोगे, कंपनी में काम करोगे, तो इसको बहुत ध्यान से काम करना, बिकॉज ये डेटा लॉस है, ये डेटा लॉस है, क्योंकि यू कांट रिट्राइव दैट डेटा बैक। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एसक्यूएल की कमांड्स होती है वो ऑटो कमिटेड होती है। ऑटो कमिट का मतलब क्या होता है मतलब मैडम कि जैसे अपने एक्सेल में होते कंट्रोल जेड करते हैं अपन, वैसा इसमें कुछ भी नहीं हाँ होता। वो नहीं, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वही मैं बोल रही हूँ कि ये ऑटो और बैकअप कमिटेड वगैरह होते भी हैं। नहीं आता ना मैम? एक्चुअल में बैकअप कुछ तो स्टोर होगा मैम। नहीं 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 नहीं, बैकअप वगैरह भी कुछ नहीं है हमारे पास में, फिलहाल वर्क बेंच में नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, मतलब एक तो बार इसीलिए डिलीट, एक बार ड्रॉप करने के बाद नहीं होता है क्या मैडम वापस नहीं डेटा? नहीं 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 नहीं। हाँ एक चीज है जो हम लोग ना ये पढ़ेंगे ना जब, मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली, एक ही मिनट। ये वाले कमांड से कुछ टीसीएल वाले जिसमें कमिट एंड रोल बैक, ये दो चीजें हैं, बट ये बहुत रेयर केस में आप यूज करते हो। रेयर इन द केस कि अगर आपने ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो चीज मैंने ड्रॉप वाली की, अगर वो ड्रॉप वाली चीज आप रोल बैक में लिखते हो तो यू कैन अनडू, मतलब वो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं ना, वो आप लोग कर सकते हो, बट अनलेस एंड अनटिल अगर आपने उसको रोल बैक में लिखा हो तभी ये हो सकता है। और इसका रीजन मैं आपको वही बताने वाली थी, द रीजन बिहाइंड दैट इज योर डेटाबेस इज ऑटो कमिटेड। किसी ने पूछा तो आपको आंसर देना है माई डेटाबेस इज ऑटो कमिटेड, माई एसक्यूएल इज ऑटो कमिटेड। इसका मतलब क्या होता है, कमिट करना मतलब क्या है, फुल एंड फाइनल सब हो गया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कमिटेड होता है। हमसे वो पूछ के कमिटमेंट नहीं करता है, जैसे हमें अगर डिलीट करना हो कोई मैसेज हमारी हिस्ट्री से, तो वो पूछता है डू यू रियली वांट टू डिलीट इट, जब मैंने एस किया तभी वो मेरे को डिलीट करके देगा, अदरवाइज वो करेगा क्या, डिलीट नहीं करेगा। बट ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। इफ यू आर फायर एनी क्वेरी दैट इज मीन्स मैडम डन। ये मतलब कोई भी ऐसा, मतलब अपन कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन कोई भी होता है तो अपने को एक पॉपअप आता है, तो रियली वांट टू डिलीट हाँ एनी। यहाँ पर वो पॉपअप नहीं है, यहाँ पर वो पॉपअप नहीं है, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इसीलिए ड्रॉप क्वेरी बहुत सोच समझ के करना है आपको। ठीक है, तो ये अब रोल जैसे बैक ही जो है वो रन करेंगे। सिंटेक्स है क्या मैम? सॉरी। रोल बैक जो है वो सिंटेक्स है क्या, क्या है एग्जैक्ट, हाँ या एक्चुअली प्रोसीजर रोल है? बैक इज अ कमांड, रोल बैक इज अ कमांड। लेटर ऑन वी विल ओके। डिस्कस गाइस, डोंट वरी, हम लोग करेंगे वो। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ यस बोलिए। अगर हमने टेबल मतलब बनाया और फिर पीसी बंद करके फिर चालू करके फिर ऑपरेट कर रहे होगे, तो फिर से यूज इस पे कमांड पे रन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, एक बार अगर आपने क्रिएट करके उसको रन करवा दिया तो उसके बाद में आपको जरूरत नहीं कि उसको बार बार क्रिएट करने की। एक बार अगर मैंने क्रिएट करवा दिया तो वो सिस्टम में चली गई। ऑटो सेव होता है क्या नहीं मैम? नहीं, मैं मतलब क्वेश्चंस दिए थे ना वो सॉल्व कर रही थी, तो हम्म। मैंने पीसी बंद करके फिर से चालू किया था, तो क्वेश्चंस मतलब मैं आंसर राइट था बट एरर आ रहा था। तो यूज डेटाबेस करना चाहिए उसको पहले ना, देन उसके बाद अच्छा। आएगा राइट। ओके। मतलब आप किस डेटाबेस के साथ में काम कर रहे हो वो वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपके पास में 100 डेटाबेस है और आपको काम करना है 50वें में, तो आप हो फर्स्ट में और आपको काम करना है 50 में, तो आपको यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम 1 to 50th, देन ओनली यू कैन वर्क विद द 50th वन। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो मैंने वो यूज पहले ही बता दिया आप, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनी वन। ठीक है, ओके। चलो। यस, यस यश आपको कुछ बोलना है? हेलो।
हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि कमान सिर्फ आपने जितने सीखा है उतने ही है क्या, और कुछ रह सकते हैं यूज कर सकते हैं अपन? क्या बोल रहे हैं आपने? सॉरी मुझे, कैन यू जस्ट रिपीट? मैम मैं ये पूछा था, आपने जो अभी कमान सीखा है, चार चार के पांच कमान सीखा है ना आपने, बराबर, यस। उसके अलावा और कुछ यूज होता है क्या उसमें? वैसे तो बहुत यूज होता है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, विल सी लेटर ऑन। ओके, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस और करिए। मैम और एक क्वेश्चन था हम्म। कि अभी अपन क्वेरी सॉल्व करते हैं एसक्यूएल में, तो हर बार यूज यूज का कमांड यूज करना पड़ता है क्या? हाँ, यस यस, एवरी टाइम यू हैव टू स्विच योर डेटाबेस, एवरी टाइम, एवरी टाइम। अगर आपका उसी वो डेटाबेस में अगर पर्टिकुलर होगा, डेटाबेस पे अपन काम हाँ करेंगे स्टार्ट से, तो डायरेक्टली हाँ, यूज पहले रन करनी पड़ेगी क्वेरी अपने को, देन यस, उसके बाद ही मतलब वर्क अगर कर आपको, सकते व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको स्विच करने की जरूरत पड़ी तभी, अगर समझ लो आपका डेमो 1 है और सब टास्क आपके डेमो 1 के साथ में ही है, तो यू डोंट वांट टू एवरी टाइम यूज दिस वन। बट यस, अगर आप, मैंने अभी देखो मेरा सेशन बंद हो चुका है, ठीक है, समझ लो मैंने अभी एसक्यूएल को क्या किया, मैंने ओके। आपके सामने समझो बंद कर दिया। अभी इसको बंद किया और मैंने चालू किया। चालू करने के बाद में यू हैव टू यूज दैट डेमो एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद द वर्किंग, मतलब जो भी आपके कमांड से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा बोलने का आपको मतलब है। तो एक मैं आपको हैबिट ही बताती हूँ, आप एक हैबिट ही डाल दो, यूज दैट डेटाबेस, यूज करना ही है, चाहे आपको स्विच करना है चाहे ना करना है, कर लो ना, हैबिट डाल दो आपके लिए। ठीक है, ओके। चल। हाँ यस, अनुराधा बोलिए। मैम आप पीपीटी एक बार शेयर कर सकते हैं और एक बार? हाँ मैं दोनों शेयर कर दूंगी, यस, फाइन, ठीक है, थैंक यू। यस। चलो मैं, हम लोग अभी ड्रॉप करते हैं। हाँ यस, बोलिए, कुछ है यस आपका मैम। राज, बोलिए। यस मैम, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, द डेटा एनालिस्ट एंड एमआई द बोथ सेम और द बोथ आर डिफरेंट? नॉट रियली सेम, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि स्ट्रेटली डिफरेंट है, क्योंकि देखो डेटा एनालिस्ट भी क्या कर रहा है, रिट्राइव करके ही चीजों को देख रहा है, बराबर है, और एमआईएस भी क्या कर रहा है, रिट्राइव करके ही चीजों को देख रहा है। बस एक चीज में डिफरेंस आता है कि इसको पाइथन भी रहता है, आपको पाइथन की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ओके, सब सो ओनली चीजें द सेम। पाइथन इज डिफरेंट? यस, बाकी सब सिलेबस सेम है, सेम है, बस इसमें पाइथन ड्रॉप किया है, राइट। फाइन। बस बाकी यस। कुछ नहीं है। पोजीशन जो है वो अपन सारे लोग को बस अप्लाई कर सकते हैं उसमें लिए, बस पाइथन यस, उसमें नहीं होगा जो। अब मैं तो तो ये बोल रही पाइथन हूँ आप इज एसक्यूएल, मैंडेटरी ना, वो पोजीशन हाँ को अगर मैंडेटरी है, बट मैं तो ये मैंडेटरी। बोलूंगी आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा सिलेबस उतना है स्ट्रांग कि आप लोग एसक्यूएल डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यस, ठीक है, हाँ मैम, एक बार वापस बता देना कि ये होने के बाद किस किस को हम अप्लाई कर सकते हैं, यस यस, किस श्योरली पोजीशन। श्योरली, मैं ये भी बताऊंगी इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, सब सब चीजें हम देखेंगे, डोंट वरी, सब सब देखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स भी है ना इंक्लूडेड? आई डोंट नो अबाउट दैट, सॉरी, अभी प्रोजेक्ट्स तक भी है ना प्रोजेक्ट तो आपके? कोई दिया नहीं मैडम। हाँ, अच्छा, लाइफ नहीं टाइम दिया, प्रोजेक्ट्स है ना, बताए मॉक्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे ना बाद। हाँ, प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो फिर आफ्टर ठीक दैट, है, ठीक आफ्टर है, द कोर्स। हाँ, सब आफ्टर, इंक्लूड है इसमें। यस यस, चलो ठीक है, फिर कोई नहीं, हम लोग प्रोजेक्ट भी ले लेंगे, ठीक है, चलो। मैडम, हम I'm लोग having अभी, a doubt here. हाँ बोलिए, Hello. हाँ बोलिए ना। There is any 1,000 names in a table. ओके, Then you need to type 1,000 times query. Yeah? Like नो नो नो, 1,000 names you need to type. there is different extension over there. You can directly import that CSV file or Excel file by using import wizard. That also we will see in our upcoming sessions in the insert query. So Today, if you हाँ want to import Excel also, the हाँ person who has done he need to type manually, no? हाँ, तो 1,000 if names. you wanted to type manually, you can go ahead for thousands query. You can go for that. Okay, तो I'm just मैन्युअली करना ही asking. पड़ेगा फिर आपको। Correct. Okay. Okay. ठीक है, चलो मेरे को अभी, मैं ड्रॉप करती हूँ। आप लोगों के अगर इन केस अनुराधा एंड हर्षदा, आप मुझे, सॉरी, हेलो।
सॉरी हाँ, तो हेलो। मैं बोल रही थी अनुराधा एंड हर्षदा, आप मुझे 1-on-1 कनेक्ट कीजिए। अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। बाकी सब चीजें हम लोग कल बाकी के सेशन में देखेंगे। ओके, ठीक है। ओके मैम। यस, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी योर मैसेज अनुराधा एंड हर्षदा। ओके, मैम आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो मुझे स्टार्टिंग का क्या है वो कैसे मिलेगा? मुझे अभी तक आप कितना मुझे लेक्चर हुआ वही था? बोल रही हूँ मैं, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है, पल्ले में मैं एक्चुअली वही ठीक है। हाँ मतलब रिकॉर्डिंग का जो कल का था ना वो जल्दी यस यस, आई विल लुक इनटू दैट। यस यस, मैं देखती हूँ वो चीज के बारे में, उनको बताती हूँ मैं, एंड आई विल इंश्योर कि आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, चलो। यस मैम, बस वही प्रॉब्लम है कल का ही यस रिकॉर्डिंग का, बस बाकी यस कुछ यस नहीं। यस यस, डोंट वरी, मैं बोलती हूँ उनसे। मैं वैसे कल ऑफिस है मेरा, मतलब ऑफलाइन सेशन है, तो मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। चलेगा। ओके, चलो। सो अगर थैंक यू मैम। आपको यस यस, चलो ठीक है, हम लोग अभी कल सेशन करते हैं, बाकी सब चीजें कल देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू। गाइस हमको है ना इनको क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछना पड़ेगा फॉर द लेक्चर वाइज। हेलो हाँ भाई, सुनना। सेट आज मेरा फर्स्ट डे है। कुछ नोट्स इम्पोर्टेंट कुछ है? नोट्स मतलब उन्होंने बस ऐसे ही बताया था, बेसिक बताया था। नोट्स उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं था। लाइक जब दो सर थे ओके। ना, दे आर गिविंग समथिंग लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बताए थे कि कैसा होता है। लाइक वो आई थिंक लिंक भी है ग्रुप पे। ग्रुप पे लिंक है, लेकिन मुझे आज का जरा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आज आया। का आज हाँ, का क्योंकि क्या फर्स्ट डे मैडम आज। क्या कर रहे हैं फॉर द जेन्युइन, मैडम बहुत स्पीड ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, somebody अंडरस्टैंड somebody नॉट अंडरस्टैंड, वो पता नहीं चल रहा है। नहीं, समझ में आया है, लेकिन इतना नहीं प्रॉपरली नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी पीछे का भी कुछ कल का भी बोल रहे थे, कुछ एसक्यूएल का कुछ है, वो कुछ समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली। अभी क्या करते हैं, बात करना पड़ेगा एक बार मैडम से, फिर अभिषेक सर से ही बात करना पड़ेगा रिगार्डिंग हाँ दिस। भाई, आपका नंबर मिल सकता है मुझे? कुछ डाउट यस रहेगा यस, कुछ। या प्लीज। 8767 1 मिनट है। 8767। 6768 फिर से 67 है क्या? 876768 हाँ, 3507। 3507। राज पाटिल ना? यस। ओके। थैंक यू ब्रो। या